नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं लखनऊ के बुद्ध विहार रिसालदार पार्क के पास में। ये जो बुद्ध विहार है बिल्कुल रेलवे स्टेशन के 1.5 किलोमीटर दूर है। और आप ये जो तस्वीरें देख सकते हैं कि ये जो इस प्रकार का विशाल बुद्ध विहार है और यहाँ पर बनते जी, हम इनसे बात करते हैं। जी बनते जी, आज हम जो इस जो बुद्ध विहार रिसालदार पार्क जो लाल कुआं के पास में है, इस बुद्ध विहार का क्या परिचय है? एक बार अपना परिचय और बुद्ध विहार का परिचय दें। मेरा नाम भंते मंगलवर्धन है और मेरे दीक्षा गुरु का नाम है पूज्य भिक्खु देवानंद वर्धन जी। और जिस बुद्ध विहार पे अभी हम खड़े हुए हैं, आप देख रहे होंगे, इस बुद्ध विहार का नाम रिसालदार पार्क बुद्ध विहार है। इस बुद्ध विहार को सन 1925 में पूज्य भदंत बोधानंद जी ने इसको स्थापित किया। इसके बाद उनके शिष्य पूज्य भिक्खु प्रज्ञानंद जी ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। सन 1901 में ये बन के तैयार हुआ और यहाँ पर ये बुद्ध विहार पूरे भारत का लगभग सबसे पुराना है। यहाँ पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी स्वयं 2 बार आए, जैसे आप देखेंगे 1948 में और 1951 में आए हैं। अभी यहाँ के इंचार्ज पूज्य भिक्खु ज्ञानालोक जी हैं, जो अभी कहीं गए हुए हैं। आप लोग आएँ, इस बुद्ध विहार पे एक बार जरूर दर्शन करें। ये बुद्ध विहार भारत का सबसे पुराना बुद्ध विहार है और पवित्र स्थान है लखनऊ का। जब भी आप आएँ तो एक बार यहाँ विजिट अवश्य करें। जैसे बात करी जाए बनते जी की जो अंग्रेज़ों का समय का यानी कि बना हुआ है 1925 का, और बाबा साहब की भी आपने बताया कि 1948 और 51 में आए हैं, तो इसकी और क्या विशेषता है इस बुद्ध विहार की? इन विशेषताओं को छोड़ इस बुद्ध विहार की विशेषता ये है कि जितने भी आज विद्वान भिक्षु अगर आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे अनेकों भिक्षु आए जो हमारी जैसे अवस्था में बाल्यावस्था में आए। उन्होंने पढ़ लिख कर बुद्ध के ज्ञान को, त्रिपिटक को अध्ययन किया और जो आज जन जन में पहुँच रहा है, इस बुद्ध विहार के ही देन है। इस बुद्ध विहार पे पुस्तकालय अनुसंधान भी था और यहाँ की जो भी अभी आप जो बच्चे पाली से हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए या पीएचडी करेंगे, तो उनके जो कोर्स में किताबें हैं वो सब यहाँ से संबंधित किताबें पढ़ाई जाती हैं। यहाँ से ही रिसर्च होता है। इस बुद्ध विहार की अनेकों विशेषताएं हैं। कई एक विशेषताओं का वर्णन किया जा सकता है, कई एक का नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग खुद समझ सकते हैं। जिस बुद्ध विहार की अंग्रेज़ों के समय 1925 को जिसकी नींव रखी गई होगी और आज हम लोग वर्तमान में 2023 में खड़े हैं, तो यहाँ आज 98 साल हो गई हैं। 100 साल 2 सालों में ये पूरा करेगा। 1 शताब्दी इसकी हो चुकी होगी, तो अनेकों इसकी विशेषता रही होंगी। चूँकि उस समय की क्या घटना रही होगी और इस समय क्या है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत पुराना है, इतना तो मुझे खुद इतिहास नहीं मालूम। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ रहते हुए? मुझे यहाँ अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बस यह है कि गुरुजी से मेरा लगाव है और जब भी मैं इधर आता जाता हूँ तो यहाँ रुकना होता है मेरा। यहाँ पर लगातार 5-6 सालों से यहाँ आना जाना मेरा है। आप किस उम्र में बनते जी बने? मैं 11 साल की उम्र में भिक्षु बन गया। अच्छा, 11 साल के। अभी आप केवल भिक्षु हैं या फिर आप पढ़ाई वगैरह भी कर रहे हैं? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। पाली से मेरा अभी एमए चल रहा है, एमए का 3rd सेमेस्टर, जो मैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस से पढ़ाई कर रहा हूँ। तो यानी कि आप जो इस दिशा में भिक्षु पंथ में जाने के बाद भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस पढ़ाई से आप क्या हासिल करना चाहते हैं? इस पढ़ाई से केवल हासिल करना मेरा उत्तरदायित्व केवल यही है कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं पाली भाषा, चूँकि पाली भाषा भगवान बुद्ध की जो मूल शिक्षा है वो पाली भाषा मिलती है। यदि हम इधर उधर पढ़ेंगे तो हमको मूल शिक्षा बुद्ध की नहीं मिल पाएगी। तो बुद्ध की मूल शिक्षा अगर प्राप्त करनी है तो पाली भाषा को आपको गहन अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे बात करी जाए कि आप अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो अब तक आपने जो अलग सा बुद्ध के बारे में जो कोई परिचय मिला हो तो दर्शकों को बताने का कष्ट। कैसे? अब तक आपने अलग से क्या देखा है जो बुद्ध के बारे में, जो आप पढ़ रहे हैं पाली भाषा में, कोई विशेष चीज़ जो पढ़ी गई हो? जो पाली भाषा की मेन विशेषता यही है, ये जो बुद्ध की मूल भाषा है और बुद्ध ने जो मूल भाषा में अपना प्रवचन दिया, जैसा कि अभी बहुत लोग पाली भाषा को नहीं जानते हैं या जानते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ। जब बुद्ध इस
धरती पे थे या इस देश में थे, उस समय की यहाँ की मूल भाषा पाली हुआ करती थी, इसलिए उन्होंने मूल भाषा में अपना प्रवचन दिया, उपदेश दिए। आज हम लोग हिंदी, अंग्रेजी इत्यादि भाषाओं को जान रहे हैं, सीख रहे हैं, तो इसलिए अनेक भाषाओं में इसका ट्रांसलेट भी किया जा रहा है। और हम वर्तमान में देखें तो लोग बुद्ध की मूल शिक्षाओं से वंचित होते चले जा रहे हैं। तो उसको अगर मूल शिक्षा बुद्ध की लेनी है तो आपको पाली भाषा का गहन अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे आप मैं देख रहा हूँ कि बुद्ध जो तथागत बुद्ध की मूर्ति है, एक तरफ जो है बंटे जी की लगी हुई है, एक तरफ बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है। ये क्या रीज़न है कि दोनों की ही मूर्ति क्यों लगाई गई है? देखिए, हम जैसे आप पीछे देख रहे हैं, हमारे बीच में सबसे ऊपर सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है हमारे करुणा के सागर तथागत सम्यक संबुद्ध को। उसी के राइट साइड में देखेंगे तो पूज्य भदंत बोधानंद जी हैं, इन्होंने इस बुद्ध विहार की नींव रखी थी, इसलिए इनकी स्टैचू लगी है। और लेफ्ट में देखेंगे तो परम पूज्य बाबा साहब BR अम्बेडकर जी की स्टैचू लगी है। तो स्टैचू इसलिए लगी है क्योंकि इस देश का संविधान जिन्होंने लिखा और हमको हक अधिकार दिए, जीने का अधिकार दिया है परम पूज्य बाबा साहब ने, और वो यहाँ पर स्वयं 2 बार आए, इसलिए यहाँ पे उनकी स्टैचू लगी है। उनका इस जगह से, परम पूज्य बाबा साहब का इस जगह से बहुत ही अधिक लगाव था, इसलिए वो यहाँ आ रहे थे, आते रहे, 2 बार आए हैं, आप जैसे मैंने आपको बताया। कोई विशेष बात बोल के गए हो, आपके गुरुजी ने आपको बताया हो कि बाबा साहब जब ये आए तो विशेष ये बात बोल के गए यहाँ के बारे में? जैसा कि मुझे मालूम है या मैंने पढ़ा है, तो बाबा साहब यहाँ आते थे। बाबा साहब की गहन इच्छा थी, वो चाह रहे थे कि भदंत बोधानंद जी से अपनी दीक्षा ग्रहण करें। जब बाबा साहब दीक्षा ग्रहण करने के लिए हुए, उस समय पूज्य भदंत जी इस संसार में नहीं रहे। इसके बाद उन्होंने गुरु चंद्रमणि जी से दीक्षा ली, और एक नाम मैंने अभी लिया था पूज्य भदंत प्रज्ञानंद जी का। प्रज्ञानंद जी यहाँ पे रहते थे, तो प्रज्ञानंद जी नागपुर में उस दीक्षा समारोह में शामिल हुए थे, इसलिए यहाँ पे उसकी विशेषता है जहाँ भगवान बाबा साहब को भी स्थान दिया गया है। यानी कि यूँ कहा जाए कि बंटे जी तो नहीं थे, लेकिन बंटे जी के जो मेन जो शिष्य थे वो उस प्रोग्राम में शामिल हुए बाबा साहब के। जी, थैंक यू।